नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित पांचाल और एसबी न्यूज़ देखना आप शुरू कर चुके हैं। 4 दिन से एक मामला बड़ा गंभीर हरियाणा में चला हुआ है। हरियाणा के मशहूर कलाकार सुभाष फौजी और रुचिका जांगिड़ के बीच एक मुर्गा मुर्गी को लेकर बहुत बड़ा विवाद हो रखा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हरियाणा के मशहूर कलाकार सुभाष फौजी और रुचिका जांगिड़ मेरे साथ मौजूद हैं। सुभाष जी, किस बात को लेके ये विवाद शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? भाई सब तो पहले तो सारे दर्शकों ने राम राम। और यो विवाद आड़त को नहीं शुरू हो रहा है जी, यो तो जगह बाड़ा तो शुरू है ऋषिराज मस्ताना के घर से जी। औरत मुर्गा मुर्गी की लड़ाई या घूमते घूमते स्टूडियो में पहुंच गई, स्टूडियो से फिर या सेट पे पहुंच गई, सेट से फिर गामापा म्यूजिक में पहुंच गई जी। तो फिर आपको कहीं ना कहीं डर नहीं लगा इस विवाद में कि वहाँ से यहाँ तक लड़ाई आई और यहाँ आपने इसका जिम्मा उठाया कि वहाँ तक पहुँचाएं, सेट तक? इसमें डर लगने की क्या बात थी, हमारा तो काम है जी। कहीं ना कहीं छोटा विवाद बड़ा भी बन जाता है। बढ़ेगा बड़ा विवाद बढ़ाओगे आप रुचिका जी, मुर्गी को लेके छोटा सा विवाद था मुर्गा मुर्गी। मैं बताऊं जी इन्होंने जब पहली बार वो लिरिक्स पढ़े ना जी। तो ये कंफ्यूज होगी, पता नहीं अच्छे हैं बुरे हैं, क्योंकि सिंगर को पता नहीं होता। सिंगर हमेशा मतलब ये सोचता भाई ये अलग कुछ गाना है, पॉजिटिव चीज ही गाएं। हम ये सोचते हैं कि पॉजिटिव ही गाएं। और तो क्योंकि क्या आपकी नज़रों में मुर्गा मुर्गी की जो नौटंकी थी वो पॉजिटिव है? नहीं, मतलब क्या था समझ मेरे में को नहीं तो आया समझ ना। में ही नहीं आया। जी। मैं वो तो जज ही नहीं कर पाई ना, पॉजिटिव है नेगेटिव है, मेरे समझ ही नहीं आई पहली बात तो लिरिक्स। मैं सर से पूछी, मैंने कहा सर ये क्या गाना है, मैं इसको गाऊं नहीं गाऊं, क्या करूं इसका मैं? नहीं फिर मस्ताना जी ने क्योंकि उसको मेरे तो डिटेल यही में नहीं समझ में आई ये स्टोरी है क्या, ये लड़का लड़की की चल रही है या मुर्गा मुर्गी क्यों बीच में है, ये चल क्या रहा है तो प्रोग्राम? फिर किस पंचायती की आपने सलाह ली कि इसको पॉजिटिव माने नेगेटिव माने, या फिर किस कहाँ से नहीं, फैसला बस मैं यहीं आई थी स्टूडियो में ही जब डब करने के लिए। ने समझा दिया था, वो राइटर थे और उन्होंने बखूबी अच्छे से समझाया कि पुराने टाइम में जो नौटंकी आती थी गांव गांव में आके वो डांस दिखाते थे, इंटरटेन करते थे लोगों को, वो मामला था वो, और उसको एक गाने का रूप दिया है जी। तो जब इनको समझाया तो इन्होंने बखूबी उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट कराया और बहुत अच्छा गाया और बहुत बढ़िया वीडियो करके आप पब्लिक के बीच में दिया। रुचिका जी, एक बार 2-2 लाइनें गा के बता दें क्योंकि पब्लिक समझ जाएगी किस गाने पर क्या चल रहा है। ओके, तेरे मुर्गे ने, पहले मेरी लाइन है। हाँ। तेरे मुर्गे ने समझा लियो छोरे यो पाड़े घड़ी अंघाई, तेरे मुर्गे ने समझा लियो छोरे यो पाड़े घड़ी अंघाई। राम ने बता दे थारी मुर्गी मारे घेर में क्यों आई, तू मने बता दे थारी मुर्गी मारे घेर में क्यों आई। रुचिका जी, अक्सर हरियाणा में देखा जाता है कि इसी मामले पर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि कोई किसी के घर में घुस गया, या फिर मुर्गा मुर्गी की बात करें या फिर आदमियों की बात करें। तो आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी में भी कहीं ऐसा होता है? होता तो होगा, मुझे इतना आप कभी पता फंसे नहीं इस है। मामले हाँ, में? मुझे नहीं पता। पहली बार हरियाणा में ही फंसे हैं और इसी पे विवाद हो और गया। वो भी फंसी नहीं, गाना गाया मैंने तो असली में लड़ाई देखी भी नहीं कि ऐसा कुछ होता है क्या। नहीं, गाना गाया आपने, हाँ, गाना गाया। मीठी तकरार थी उसमें। हाँ। तो मैं शूट के वो दौरान गाने की तकरार है, मैं वही कह रही हूँ ना। हाँ, वैसे कुछ नहीं है वो शूट पर ही, बल्कि एक किस्सा हुआ हमारे शूट पे ऐसा, वो मैं बताऊंगी। जब हमारी लिपसिंग चल रही थी तो मतलब मैं कह रही हूँ सर को कि थारी मुर्गी मतलब अपने मुर्गे को समझा ले, ये वो है ना, और वो मतलब अद्भुत के ना, वो जो मेरी वाली मुर्गी है वो जा रही उड़ उड़ के। हाँ तो कहीं मुर्गा मुर्गी भी विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे? पता नहीं, मतलब हमेशा एक ही टाइमिंग पे वो 3-4 बार टेक हुआ हमारा, उसी टाइमिंग पे सेम टाइमिंग में 3-4 बार वो मुर्गी ही उड़ के गई। सारे वो सेम लाइन के ऊपर वो बार बार उड़ के मुर्गे के पास जा रही, बार बार उड़ के। क्योंकि मैं कह रही हूँ कि वो तेरे मुर्गे ने समझा ले पाड़े गणी अंगाई है ना, अब वो जा रही है, खुद जा रही है वहाँ पे। टाइम अगर कुलदीप राठी जो डायरेक्टर थे वो भी कंफ्यूज हो गए, बोले कुछ सेट कर रखा है इनके साथ कोई ऐसे समझा रखा है इनको। अच्छा जी, कहीं ना कहीं मुर्गा मुर्गी आपस में प्यार करना चाह रहे थे, आप दोनों कहीं ना कहीं बीच में तकरार मतलब पैदा कर, हाँ, दरार बने हुए थे। भाई हम तो हट के बीच में थे, मुर्गा मुर्गी ने करने दो। तो बहुत अच्छा गाना शूट हुआ है और पब्लिक ने अच्छा प्यार भी दिया है। गामापा म्यूजिक जो कि नया चैनल है उसके ऊपर ये गाना आया है और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसको गाना पसंद आए, आप सबको आएगा पसंद गाना, बहुत अच्छा गाना है। ऋषिराज भाई ने बड़ी गहरी सोच से लिखा है, कुछ अलग से,
और मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं और कमेंट भी जो आए हैं वो सब ने मतलब सराहा गाने को। तो मैं सबसे आग्रह करूँगा कि शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और गामा पा म्यूज़िक को चैनल को सब्सक्राइब करें। जी रुचिका जी, आप यूपी से बिलोंग करती हैं, हरियाणवी समझ में आ जाती है? हाँ जी, अब तो आ जाती है। कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने नहीं जाते। नहीं, हाँ कुछ कुछ हैं ऐसे शब्द मतलब जो जैसे? नहीं समझ में आ पाते। अभी तो मोस्टली बोले जाते हैं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, बोल तो लेती हूँ मैं। गानों में तो मैं सारे ही बोल लेती हूँ। शामली है मेरठ तक, मेरठ से पहले ही पड़ता शामली तो। पानीपत क्रॉस करते ही। हाँ, तो ये तो अपने हरियाणा से लगे हुआ है। यहाँ के लोग तो सब समझते हैं, अब भले ही बोलते वो हिंदी है लेकिन समझते सारा है, मतलब समझते हैं जिस टाइम। लेकिन मैंने अपनी रागनियाँ मेरठ तक तो चलती हैं, अपने हरियाणवी रागनी। मेरठ तो गढ़ है रागनियों का, तो वहाँ तक तो चलती हैं। वहाँ तक तो कोई यही नहीं है भाई ये हरियाणा है या यूपी है, वो सब हरियाणा में ही आता है, जमुना के आसपास का जो इलाका है। रुचिका जी, हरियाणा में आके आपने मेन चीज़ क्या सीखी? मेन चीज़ क्या सीखी? भैया सीखी जाके आई थी और सीख कर आई थी, और बहुत बढ़िया शुरू से ही बहुत अच्छे अच्छे गाने गा रही चोरी और चाड़ा पाड़ रही है। मेरे साथ तो इसके 2-3 ही गाने आए, ज़्यादा आए नहीं है। और जितने गाने आए हैं बाकमाल, जैसे दरोगा जी था, रपट लिख लो न दरोगा जी, गजब का गाना था वो। नवीन नारू और सपना चौधरी ने एक्ट किया था उसमें, और गजब गाया था इन्होंने जी। नया धमाका कब करने वाले? नया धमाका अभी करे हैं हमने सॉन्ग रिकॉर्ड, और बहुत जल्द कितने 3 ड्यूट तो रिकॉर्ड हो गए, और एक तो सर के चैनल से आएगा। हाँ, एक चैनल के ऊपर कर रहे हैं। कौन से चैनल से? सर के चैनल से, सुभाष फौजी ऑफिशियल के। हाँ। और बहुत जल्दी इसको चैनल को लॉन्च कर रहे हैं, मतलब इसी हफ्ते में पहला गाना काला रंग डाल देंगे चैनल के ऊपर। और सुभाष फौजी ऑफिशियल ने सब्सक्राइब कर लियो सारे। बहुत जल्द बड़ा बड़ा धमाका, पहला गाना काला रंग, फिर लट्टूर, फिर मेरा और रुचिका का ड्यूट है तीसरा गाना। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मतलब आपके घर में भी अगर ऐसा, मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, क्या होता है ना कि मोस्टली लड़कियों को सपोर्ट नहीं कर पाते। मतलब मैं खाली हरियाणा की बात नहीं कर रही, मैं यूपी की बात कर रही हूँ, जो बैकवर्ड थोड़ा इलाका है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आपके घर में भी टैलेंट है, कोई लड़की या कोई लड़का जो भी गाना चाहता है या फिर जो भी है, तो उसको सपोर्ट करें, उसको आगे लेके आएँ। क्योंकि अगर मुझे भी मेरे माँ बाप ने ना सपोर्ट किया होता तो मैं भी आज आप लोगों के सामने ना खड़ी बिल्कुल, होती। बहुत अच्छी बात है। और उसका जीता जागता सबूत एक तो ये खड़ी है लड़की है अपने पास था, और एक अंदर बेटा बैठा है बी पारस। बिल्कुल बिल्कुल, बी वो पारस उसकी- ने उसकी इच्छा उम्र जाहिर भी- की आज से 3 साल पहले कि पापा मेरे को भी सीखना है म्यूज़िक। तो उसको क्लासेस वगैरह करवाई मैंने, जो उसको चाहिए था वो ला के दिया, भाई हारमोनियम चाहिए था, तबला चाहिए था, और उसको सपोर्ट किया। तो आज वो लड़का मतलब बहुत अच्छे अच्छे गीत मार्केट में दे रहा है। लेफ्ट राइट जो अजय उड्डागा है वो 500 मिलियन के करीब पहुंच चुका है। और भी बहुत सारे गाने जो अभी 1-2 दिन पहले हरियाणा के लिए ऐतिहासिक दिन हम कह सकते हैं कि वो 52 गज का दम 1 बिलियन क्रॉस कर बहुत बहुत सबके लिए, श्रोताओं के लिए भी और पूरी कलाकार फैमिली के लिए भी ये बड़े गर्व की बात है कि हमारा माँ बोली का गाना एक हरियाणवी 52 गज का दामन 1 बिलियन क्रॉस करके और एक इतिहास रच दिया उस गाने ने। और इसका फ़ायदा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी कलाकारों को होगा, पूरे हरियाणा प्रदेश के जितने श्रोता हैं उनको भी होगा, क्योंकि जितने बड़ी इंडस्ट्री होगी उतने ही वैरायटीज़ के कलाकार उभरेंगे। और इंटरटेनमेंट का जो हमारा स्ट्रेस दूर करता है इंटरटेनमेंट, वो दायरा बढ़ जाएगा। और उससे जब इंटरटेनमेंट होता रहेगा तो बीमारियां ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी, लोग खुशहाल रहेंगे। जी रुचिका जी, क्या कहेंगे 52 गज के दामन के लिए? जी मैं यही कहूँगी कि मतलब बहुत अच्छी बात है कि हमारे हरियाणा का एक गाना इतनी आगे गया है। तो मतलब पहले हरियाणवी का कोई बिलियन में नहीं था गाना, तो ये पहला गाना आया है और बहुत अच्छी बात है। और पूरी की पूरी टीम को मैं बधाई भी देना चाहूँगी। तो इससे बहुत पहले बड़े बड़े गाने हिट हुए हैं, जैसे सैंडल था, काफी हम भी ये 400-700 मिलियन तक गया वो, 700 मिलियन गए। लेकिन उससे भी आस थी सैंडल से भी। सैंडल भी बहुत बढ़िया गाना था, लेकिन वो मतलब कहीं ना कहीं रुक गया। लेकिन इस गाने ने उस जो
रिकॉर्ड था कमी उसको पूरी कर कायम कर दिया जी। और एक मील का पत्थर साबित होगा ये हरियाणवी इंडस्ट्री में बहुत रुचिका जी बढ़िया। अभी जैसे वैसे मेरा भी कंटिन्यू चल ही रहा है कोका कोला, 24 घंटे में 4-5 मिलियन उसके व्यूज आ रहे हैं। तो थोड़ा और स्पीड, मतलब अगर यही स्पीड रही तो अगर भगवान का रहा आशीर्वाद तो ये भी 1 बिलियन जा सकता है। जैसे कि हरियाणा प्रदेश में अफवाहें फैलती रहती हैं कि एक कलाकार दूसरे कलाकार से कटता है पीछे, तो आपको कहीं जलन तो नहीं हुई कि रेणुका का गाना इतने मुझे क्यों जलन होगी, एक बात बताइए। जैसे सबको अफवाहें- अपनी किस्मत का मिलता है, सबको अपने ये एक आप- टाइम पे मिलता है ना, तो किसी से भाई रोहित जी ये अफवाहें देखो, या तो आप मैं आपको अकेले को नहीं कह रहा हूँ ये बात है, या तो आप पत्रकार लोग फैलाओगे। यही करते हैं हम लोग तो कभी सामने से ना, तो आप लोग हमको कभी लड़ते हुए देखते जी। ना कभी मतलब ऐसे हमारी देखा कुछ तो जाता। वीडियो वायरल होती हैं है ना? लड़ते क्या हुए। बताओ हमारी क्या हुई काफी है? कलाकारों की नहीं, होती कुछ है। किसकी कुछ हुई है? कलाकार हैं जैसे कंट्रोवर्सी के लिए कर लेते हैं वो, लेकिन वो उनका मिली भगत होता है, वो उसमें कोई उनकी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। वो अगर बाद मैं- में वही कलाकार अगर आपको मैं- एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े मिलेंगे। जैसे कि नेता लोग हैं, नेता लोगों को देखा होगा आपने, पूरे दिन एक दूसरे को गाली गलौज तक उतर जाते हैं और बुरी से बुरी कह देते हैं, भाई यो देश ने उजाड़ देगा, यो हमारे इसने उजाड़ देगा, लेकिन उसके बाद वो शाम को इकट्ठे बैठ कर पैग मार लें। सही बात। तो वही काम है। नहीं, वैसे भी एक चीज हो रहा है ना, आप ये बोल रहे हो ना कि मुझे जलन नहीं हुई है, ऐसा कुछ है। देखो वो तो छोटी है हमसे, हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, है ना। और दूसरी बात एक और है कि जब मैं इस लाइन में आई थी तो मुझसे भी सीनियर्स थी जो सिंगर थी, शीनम जी थी या फिर सुशीला जी थे, है ना। उन्हें भी फिर या तो उन्हें भी मुझसे जलन हुई होगी, और लेकिन मुझे भी तो सबने सपोर्ट किया है जब मैं इस लाइन में आई थी। तो मुझे भी 5 साल हो गए इस लाइन में, और मेरे भी इतने बड़े बड़े गाने आए हैं, ये सबके प्यार से और सबके सपोर्ट से ही आए हैं। तो सीधी सी बात है, नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, हमें तो खुशी है कि और अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। या फिर क्या था कि एक टाइम वो भी था कि रुचिका 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 कोई गाना आता ही नहीं था किसी और का, तो वो चीज़ है, मुझे भी सांस मिल गया अब। डिम्पल क्वीन के नाम से भी जाना जाता है आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपका काम कम थोड़ी हो गया। मेरा काम तो उतना ही है, आप समझ नहीं रहे हो, मेरा काम उतना ही है। एक दिन में 15 गाने गा रही है। रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब है हमें खुशी है इस बात की कि नहीं, अगर ये चीज यही मेंटलिटी पुराने सिंगर्स की होती तो शायद मैं अभी ना आ पाती निकल के, है ना। मैं आई थी तो मैं कौन सा कई जन्मों से हूँ इस लाइन में, मुझे भी 5 ही साल हुए हैं इस लाइन में, लेकिन जब मैं आई थी तो मेरे से पहले भी आर्टिस्ट थे, तो उन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया। कोई सब कई गरीब परिवार के बच्चे होते हैं जिनमें टैलेंट होता है, आपका खुद का स्टूडियो है, क्या कदम उठाया जाएगा उनके लिए? उनके लिए कदम मैंने तो ऑलरेडी उठा रखा है। आज मैं मेरा नाम नहीं लूँगा, आज आर.के. क्रू ने, जो एक टीम है कि आर.के. क्रू अकेले सुभाष फौजी का नहीं है, इसमें सभी कलाकारों का सहयोग है। और आर.के. क्रू आज इतना बड़ा हो गया है कि फिर भी मेरे को काफ़ी आर्टिस्ट भी बोलते हैं, इतना सा रेट है आपका। वो इसलिए है क्योंकि नया कलाकार आए तो मेरे को पता है क्योंकि मैं सास भी कभी बहू थी जी, वो सीरियल आता था ना, तो मैंने वो दिन देखे हैं भाई, कहाँ से जुगाड़ करना पड़ता है जब पैसे नहीं होते हैं पास में। और रीजनल सा एक प्राइस रख के हम, मतलब वो प्राइस नहीं कह सकते उसको, एक मान सम्मान लगा लो स्टूडियो का, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और ये मेरी तरफ से नए आर्टिस्टों को सपोर्ट कह लो चाहे कुछ कह लो, और मैं उस पर अभी तक मतलब वहीं पे हूँ। जी रुचिका जी, जैसा कि आपको पता है कि सुभाष फौजी जी फौज में रहे हैं, आपको कभी शूट पे तंग नहीं किया कि ऐसे वैसे जैसे फौज में करते थे? नहीं। ऐसे कभी नहीं, बहुत ही अच्छा नेचर है। 2-3 तो गाने किए हैं हमने। नहीं, वैसे भी मिलना होता है, जैसे स्टूडियो में मिल गए, स्टूडियो में मिलते हैं। फौजी कई बार ज्यादा ऐसे वैसे ज्यादा करते हैं। नहीं, मैं मतलब मुझे पता ही नहीं चलता कि सर फौज में भी थे क्या, सच बात तो ये है। और इनका बिहेव मेरे साथ, बल्कि मेरे साथ नहीं सबके साथ ही ऐसा है, बिल्कुल मेरे साथ तो बिल्कुल ये है कि बिल्कुल बेटी वाला, जैसे पारस है इनके लिए ऐसे मैं हूँ, वो वाली चीज है। पारिवारिक सा मामला है पूरा जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे इंडस्ट्री के, सारे हमारा एक परिवार है। और उसमें हम अपने छोटे बड़ों के साथ लड़ झगड़ भी लेते हैं कई बार, और किसी को डांट फटकार भी हो जाती है। हमारे से जो सीनियर हैं वो हमारे भी कान खींच देते हैं, तो ये चलता रहता है। बाकी सारा एक परिवार है और हम एक परिवार के तरीके से ही हम काम कर रहे हैं इस लाइन में। कोई इसमें मतलब बनाने वाली या किसी से जलाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है।
ये थे हरियाणा के मशहूर कलाकार सुभाष फौजी और रुचिका जांगड़, जिन्होंने बताया कि जग्गावाड़ा गांव से मुर्गा मुर्गी का जो विवाद शुरू हुआ, ऋषिराज मस्ताना ने वो गाना लिखा और इन्होंने स्टूडियो में उसको सजाया और सेट पे उसको भेजा और आज कई लाख लोग उसको देख चुके हैं। सुभाष फौजी ने साथ में ये भी कहा कि हरियाणा में भाईचारा बना रहे और एक साथ हमें रहना चाहिए। विशेष सहयोगी घनश्याम जिंदल के साथ रोहित पांचाल, SB न्यूज़। राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना हरियाणवी कलाकार सुभाष फौजी और राम राम जी, मैं रुचिका जांगीर और आप देख रहे हैं SB न्यूज़ चैनल यूट्यूब के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बढ़िया बढ़िया कमेंट करके बता दें कि कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू। बहुत बहुत धन्यवाद।